बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं 9 मई से। 9 मई से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन, और 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ चली गई या खुद को ले गई? ये आप ऐसा समझें कि इमरान खान, जिसके मतलब मैं भी ये कहता रहा हूँ और बाकी लोग भी ये बात करते रहे हैं कि ये एक फितना है और ये मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी के हवाले करना चाहता है। अगर कौम ने इसकी शनाख्त न की और इसका इदराक ना किया तो ये कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। हुआ तो बहुत बुरा है जो भी उस दिन हुआ, उसके किसी एक्ट को जो है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका नेट रिज़ल्ट ये है कि इस फितने ने अपनी ही पार्टी के ऊपर जो है ना इसने हमला कर दिया, अपनी ही पार्टी को हादसे से दो चार कर दिया। मुल्क और कौम तो उस हादसे से बच गई, लेकिन इसकी पार्टी जो है ना उसमें बिल्कुल तबाह हो गई है। उसमें बहुत सारे लोग इसको छोड़ के चले गए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो पीछे हट गए हैं। तो ये इसने बाकायदा एक मंसूबा बंदी से किया और इसका शायद इससे कोई जो और तरह का ये इसका ख्याल था, ये समझता था कि ये चंद 100 लोग जो मैंने ट्रेंड कर दिए, जिनको ये टाइगर कहता था कि ये फ़ौज के ऊपर हमलावर होंगे या फ़ौजी तनसीबात के ऊपर, कोर कमांडर्स के घरों के ऊपर और मुखालिफ सियासतदानों के घरों के ऊपर, ये वहाँ पे जाके जो है वो बलबा करेंगे, कराओ जलाओ करेंगे और अवाम जो है वो लाखों हज़ारों की तादाद में जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे उनकी बैक पे। जबकि हमारा अंदाज़ा शुरू से ये था कि अवाम इसके इस अमल के साथ नहीं है। लोग ठीक है, वोट इसे भी लाखों में मिले, हमें भी लाखों में मिले, लेकिन वोटर का वोट देना, किसी को फेवर करना और इस इंतहा को पहुंच जाना कि अपनी रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो कोई उठ खड़ा हो, इसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसने जितने भी एहतजाज किए, इसने 25 मई को इस्लामाबाद में हमलावर होने की बात की, उसमें लोगों ने इसका साथ नहीं दिया। इसने लॉन्ग मार्च किया, पूरी तरह से नाकाम हुआ। इसने फिर यहाँ इस्लामाबाद के ऊपर इंसानों का समुंदर इकट्ठा करने की बात की, उसमें बुरी तरह से नाकाम हुआ। तो फिर वही अब हुआ कि जब इन्होंने ये काम किया, इनके जो ट्रेंड वर्कर्स थे, जिनको पेट्रोल बम बनाने आते थे, जिनको गलील चलाना आती थी, जिनको आग लगाना आती थी, ये सारा इस काम के लिए ये लोग निकले। लेकिन बाद में जो ये सोच रहे थे कि अवामी जो है वो एक प्रेशर आएगा, वो नहीं आया, तो उसकी वजह से ये खुद हादसे का शिकार हो गए। अच्छा, उसके बाद लेकिन अभी भी वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उनके बयान आपके सामने नहीं, जिम्मेदारी वो ले चुके हैं। वो कहते हैं कि अभी आप वैसे GIT के सामने पेश नहीं हो, इसमें वो कह रहे थे नोटिस बड़ा देर से मिला, फिर उसके बाद वो कह रहे मैंने हाई कोर्ट में भी पेश होना था, फिर साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि मेरे ऊपर झूठे बेबुनियाद केसेस हैं और ये जिस दिन हुआ उस दिन मैं तो नाजायज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा नाजायज़ मैं हिरासत में था। नहीं, तो मामला ये है कि बल्कि वो तो कहते रहे तहकीकात इस तरह होनी चाहिए कि मैं वो बेसिकली ये मौक़िफ़ देते रहे कि जिस तरह ये सब कुछ हुकूमत ने प्लान किया था। नहीं, मामला ये है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो तो जारी बात, उनकी शक्लें चल रही हैं टीवी में, नादरा से रिकॉर्ड निकला देखा ना। बात ये है कि जो लोग वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे लेके गए हैं, कुछ आप लोगों ने जिन लोगों ने ऑडियोज की हैं कि जी फलां जगह पे इकट्ठे हो, जो ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि आपका क्या टारगेट है, आपने कहाँ पे जाना है, आप हर जगह अपने टारगेट के मुताबिक पहुँचें। जो फिर वहाँ पे पहुँचे, जिन्होंने ट्रेसपास किया, जो लूट रहे हैं, जो वर्दियों को जो है वो घुमा रहे हैं, बेहुरमती कर रहे हैं, जो वहाँ से चीज़ें उठा रहे हैं, जो वहाँ पे आग लगा रहे हैं, उनकी शक्लें सबके सामने। अब जब शक्लें सबके सामने तो नजर आ रहा है ना, तो वो शरारत हो गई, पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि उन्हीं लोगों को तो यहाँ इसने जवान पार्क में बैठाया हुआ था, उन्हीं लोगों को तो रोज ये ट्रेंड कर रहा था, उनके ज़हनों में जो है वो जहर इंजेक्ट कर रहा था, नफरत का, फौज के खिलाफ, मुखालिफ सियासी जमातों के खिलाफ। उनके सामने रोज़ ये गालियाँ दे रहा था हर किसी को कि जी फलां ये कर रहा है, फलां वो कर रहा है। फ़ौज में आला मनसब पे कायम जो ऑफिसर्स हैं उनके नाम ले लेके, आर्मी चीफ का नाम ले लेके, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, स्पीच करते थे, उस स्पीच ने ये जो यंगस्टर्स हैं उनकी जहन साजी की।
जहन साजी की। और देखें, हालांकि वो देखें उनमें से बाज बच्चे ऐसे हैं जो बड़े पढ़े लिखे हैं, उनका बड़ा फ्यूचर है, वो बड़े अच्छे जॉब्स पे ऊपर काम करने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। लेकिन इस देखें कि इसने किस तरह से बेड़ा कर किया है, उन लोगों के जहनों में जहर भरा है। हकीकी आज़ादी जी छीन के लेंगे, यानी ये ऐसे, ये जहाद है, ये कौन कहता रहा है? ये कहता रहा है ना। तो अब ये कैसे कह सकता है कि जी इस सारे मामले में हर चीज़ का आर्किटेक्ट तो ये है। ये इमरान खान की गिरफ्तारी रेड लाइन होगी, ये किसने नारा दिया? ये किसने दिया कि ये जहाद है और बाकी सारे जो हैं वो दूसरी तरफ काफिर हैं? ये नारा किसने दिया कि जी छीन के लेंगे और जो है वो अवाम जब चढ़ दौड़ेंगे तो कोई चीज़ जो है वो आगे नहीं बचेगी, अवाम का सैलाब होगा और इस्लामाबाद में जो है वो मुझे छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये सारी बातें कौन करता रहा है? ये करता रहा है। यानी आपको लगता है जिनको लोग छोड़कर जा रहे हैं उन लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि जो मामला है ये सियासत से बढ़कर कौमी सलामती का इशू बन चुके हैं। और कौमी सलामती की अगर बात कीजिए तो हर जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो फिर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। सबसे पहले तो हमारे लिए हमारा वतन है। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें जो है ना वो बड़ी जो है ना वो अजीबोगरीब हुई हैं, जिनका नेट रिज़ल्ट जो है, जिनका एक फितरी नतीजा भी यही होना था। देखिए, पहली बात तो यह है कि ठीक है, फ़ौजी हुकूमत जब हो या हमारे हुकूमतें रही हैं तो इसलिए आप इस हद तक बात कर सकते हैं कि जी फ़लाँ जनरल ने, फ़लाँ बंदे ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। ये सभी करते रहे हैं, हम भी करते रहे हैं, दूसरे भी करते रहे हैं। लेकिन फ़ौज को उसकी इस कैपेसिटी में कभी किसी ने बुरा नहीं कहा। अगर किसी ने परवेज़ मुशर्रफ को बुरा कहा, अगर किसी ने कमर जवेद बाजवा साहब पर तनकीद की तो नाम लेके की कि जी आपने ये गलत किया या आपकी बात ये गलत है। फ़ौज को बहैसियत फ़ौज आज तक कभी किसी ने जो है वो बुरा नहीं कहा, किसी ने जो है उसके मुतल्लिक़ बात नहीं की। इन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। फिर दूसरी बात यह कि बात करना, सियासतदान आप देखें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं लेकिन बाद में वो इकट्ठे होकर बैठ भी जाते हैं। लेकिन आप दूसरों के घरों तक पहुंच जाएं, उन घरों को में दाखिल होकर लूट मार करें और लूट मार करने के बाद उसको आग लगा दें, ये चीज़ें जो है ये कैसे बर्दाश्त? बहुत एक्सेस किया है इन्होंने। दूसरा जो है इसमें शायद इसके ऊपर भी कोई माफ़ी तलाफ़ी का कोई जवाब इनको मिल जाता है। दूसरा जो इन्होंने शोहदा के यादगारों पे किया है उसका तो जितना यानी जितना ज़्यादा रद्द अमल आया है, आप शोहदा की फैमिलीज़ को फेस नहीं कर सकते, आप उनके बच्चों को फेस नहीं कर सकते। जो ये आपने फंक्शंस किए हैं उनकी फैमिलीज़ को बुलाया है, आप यकीन करेंगे उनके बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह इतने समझदार हैं, उन्हें इतना नाज है, उन्हें इतना फ़ख्र है अपने वालिद की कुर्बानी के ऊपर कि आप वो जो आपसे पूछते हैं आप उनको आप फेस नहीं कर सकते, उनका जवाब नहीं दे सकते। तो इन्होंने वो जो किया उसका तो फिर उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए अब कोई जो है ना वो फिर गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है। और ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है उसमें भी यही वजह है कि हमें इस बात का खौफ है कि अगर हमने कोई इनके साथ मुज़ाकरात में हम इनके साथ बैठे तो ये जज्बात सारे हमारी तरफ हो जाएंगे। अच्छा, मुज़ाकरात की आपने बात की, मुज़ाकरात पहले ये नहीं चाहते थे, आप लोग बड़े संजीदगी से मुज़ाकरात कर जाना चाहते थे। पीपल्स पार्टी का शुरू से बड़ा मौक़िफ़ रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आप लोगों की पार्टी वाले भी मुज़ाकरात चाहते थे। अच्छा, एक मौक़िफ़ ही आता है राना साहब के, ये लोग कहते रहे कि हुकूमत संजीदा नहीं है, ये वक्त ज़ाया कर रही है, अवाम को कहा जाता है मुज़ाकरात हम चाहते हैं लेकिन ये नहीं चाहते। आप लोगों की जानिब से मौक़िफ़ आता रहा कि PTI वाले मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है या जो कमेटी बना दी गई वो संजीदा कमेटी नहीं थी। तो मुज़ाकरात के दरमियान रुकावट कौन था? मतलब फिर क्या मौलाना फजलुर रहमानी रुकावट थे? उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और अभी ये मुज़ाकरात चाह रहे हैं, अभी अब आप लोग नहीं चाह रहे हैं? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब रुकावट नहीं थे। ठीक है। जिस मीटिंग में फैसला हुआ कि मुज़ाकरात में जाना चाहिए, मसला आया उसमें जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे लेकिन हम इसमें रुकावट भी नहीं बनेंगे। आप करना चाहते हैं मुज़ाकरात आप कर लें। यानी वो बिल्कुल न्यूट्रल रहे, उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था कि ये बेनतीजा रहेंगे।
अच्छा, अब उसके बाद जब मुज़ाकरात हुए तो ये तो मुज़ाकरात पे ऊपर यकीन ही नहीं रखता, ये तो मुज़ाकरात को ये समझता कि इनके साथ मैं बैठूं। यानी ये तो हाल ये है कि पूरी अपोजिशन इसके इंतज़ार में बैठी है हाल में, ये साथ वाले कमरे में ऑफिस में बैठा है। आर्मी चीफ और DG ISPR उस वक्त गालबन आसिफ गफूर साहब थे, वो ब्रीफ करने के लिए बैठे हैं और इनकी सदारत में जो है वो इजलास होना था। अच्छा। तो ये अपने ऑफिस से उठ के उस हाल में नहीं आया। अच्छा। ना, इसने कहा कि जी मैं इनके साथ बैठूं, मुझे वहाँ पे जाके इनके साथ दुआ सलाम करना पड़ेगा, मैं तो इनकी शक्लें नहीं देखना चाहता। और बैठे कौन थे? सारी अपोजिशन, JUI बैठी है, पीपल्स पार्टी बैठी है, तमाम बलूचिस्तान की पार्टियाँ बैठी हैं, PMLN बैठी है, पीपल्स पार्टी बैठी है। तो ये कहते ये आए नहीं, 1.5 घंटा उसने इसकी मिन्नत की और उसके बावजूद जो है ये नहीं आया वहाँ पे। तो ये तो उस इसका मुज़ाकरात के हवाले से इसका जो है वो रद्द अमल या इसका नज़रिया था। अब दरअसल जब इसने देखा कि मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा हूँ तो अब मुझे NRO या मुझे रास्ता इसी तरह से मिल सकता है। तो हम अब भी मुज़ाकरात के ऊपर जो हम समझते हैं कि सियासत में मुज़ाकरात ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे रास्ते निकलते हैं, लेकिन इसने जो अमल किया है और उसको फिर जस्टिफाई कर रहा है। इसने कल कहा है कि जी लोग जब मुझे गिरफ़्तार किया तो मुझे रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया, रेंजर्स फ़ौज होती है, तो फिर लोगों ने कहाँ एहतजाज करना था, लोगों ने वहीं जाके, यानी अब भी जस्टिफाई कर रहा है। तो हमें ये है कि जो इसने किया है और ख़ास तौर पे जो शोहदा की फैमिलीज़ के जज्बात हम देख रहे हैं, हमें तो इस बात का है ख़तरा क्या यकीन है कि अगर हमने इनके साथ मुज़ाकरात में बैठे तो वो सारे जज्बात जो है वो तो फिर हमारी तरफ सीधे हो जाएंगे। यानी इस बात से कंक्लूड किया जा सकता है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद है? जी, उस वक्त तक बंद है जब तक ये अपनी इसकी हुई गलती के ऊपर जो है वो उन ख़ानदानों से कम अज़ कम शोहदा की फैमिली से जो है वो बराह रास्त माफ़ी ना मांगे और उसे